मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे निमी के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है 1 बाइट इज इक्वल्स टू, ऑप्शन देखिए 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट। तो यहाँ देखिए 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप मेमोरी के कुछ यूनिट को भी याद कर लीजिएगा, जैसे 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट, 1 KB is equals to 1024 byte, 1 MB is equals to 1024 KB, 1 GB is equals to 1024 MB, 1 TB is equals to 1024 GB, 1 PB इज इक्वल्स टू पेंटाबाइट होता है यहाँ पे 1.024 TB। कुछ इस तरीके से ये यूनिट चलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट है, मेमोरी यूनिट, आप इन्हें याद करके रखिएगा, कहीं पे भी ये पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। ये बोल रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम किससे मिलके बना होता है। सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, माउस एंड कीबोर्ड, सर्किट डायग्राम। देखिए कंप्यूटर तो कई चीजों से मिलकर बना होता है, जैसे सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग किया जाता है तभी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है उसमें, और माउस एंड कीबोर्ड भी होता है, सर्किट डायग्राम के द्वारा उसे बनाया जाता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है अ प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। देखिए एक प्रोग्राम है जिसे इन्फेक्ट किया जा रहा है किसी दूसरे प्रोग्राम के द्वारा, तो उसे क्या बोलते हैं। वायरस, एंटीवायरस, वेब पेज, नोटपैड। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए। आप सुने होंगे कि कंप्यूटर में वायरस आ गए हैं, मतलब ये कुछ ऐसे मालवेयर होते हैं जो कि अदर प्रोग्राम को डिफेक्ट करता है, उसके प्रोग्रामिंग को डिस्टर्ब करता है, उसे वायरस बोलते हैं। और यहाँ पे एंटीवायरस वायरस को क्लीन करता है, तो यहाँ पे ये एंटीवायरस यूज किया जाता है वायरस को हटाने के लिए। वेब पेज अलग चीज है। वेब पेज हम इंटरनेट पे जब विजिट करते हैं, जो भी कंटेंट हम पाते हैं वो वेब पेज के ही माध्यम से पाते हैं। और नोटपैड एक राइटेबल प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड टू इनेबल कंप्यूटर यूजर टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड। ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो कि इनेबल करता है कंप्यूटर यूजर को लोकेट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए वेब पेज को। तो देखिए वेब पेज को एक्सेस करने के लिए हमें आवश्यकता होती है वेब ब्राउजर की। आप देखे होंगे आपके मोबाइल फोन में, कंप्यूटर सिस्टम में देखे होंगे सबसे ज्यादा अभी प्रचलित है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, सारे वेब ब्राउजर हैं जिसका कि हम यूज करके वेब ब्राउजर के द्वारा वेब पेज को एक्सेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। यहाँ पे देखिए यदि आप इंटरनेट पे इलीगल चीज कर रहे हैं, गवर्नमेंट जिसे परमिशन नहीं देती है, यदि आप उन चीजों को परफॉर्म कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं साइबर क्राइम। आप किसी दूसरे के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यदि आप किसी के डेटा को चुरा रहे हैं, उसके विदाउट परमिशन से उसके सॉफ्टवेयर को चेंज कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, किसी का छेड़छाड़ कर रहे हैं डेटा इंटरनेट पे, तो आपको साइबर क्राइम के थ्रू पनिशमेंट भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैम अ रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। देखिए नेटवर्क कई प्रकार के होते हैं, जैसे लैन, मैन, वैन। आप नाम सुने होंगे लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे देखिए जो नेशनल और ग्लोबल एरिया में फैला होता है नेटवर्क, उसे बोलते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। ये बोल रहा है कि सीपीयू किन चीजों से मिलकर बना होता है। कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, स्टोरेज डिवाइस एंड एएलयू, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस एंड कंट्रोल यूनिट। देखिए सीपीयू बना होता है कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट से, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है सीपीयू स्टैंड्स फॉर। ये बोल रहा है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड। ये बोल रहा है कि आपको यदि शॉर्ट डिस्टेंस पे नेटवर्क यूज करना है तो आपको कौन सा नेटवर्क यूज करना चाहिए, लैन, मैन, वैन, कैन। तो यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क यूज करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इन एन ईमेल वेयर विल यू एट द रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस हुम यू वांट टू सेंड द कॉपी ऑफ एन ईमेल। देखिए यहाँ पे ईमेल में कई चीजें गिवन होती हैं, टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट। देखिए टू में लिखते हैं उनका ईमेल जिन्हें हमें सेंड करना है, सीसी में लिखते हैं उनका जिन्हें कार्बन कॉपी के रूप में हमें भेजना है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यदि आप इसमें लिखते हैं तो रेसिपिएंट को मैसेज जाएगा, यहाँ पे भी भेजेंगे तो भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे कार्बन कॉपी यदि भेज रहे हैं तो उसे पता चल जाएगा कि कार्बन कॉपी हमें भेजा गया है। तो जब बीसीसी के द्वारा भेजा जाता है तो वहां पे बीसीसी में कुछ चीजें हिडन हो जाती हैं, जैसे एक दूसरे को पता नहीं चलता है कि किसे किसे ईमेल किया गया है, जबकि सेम मेल एक से अधिक लोगों को भेजा जाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी की सहायता से। और सब्जेक्ट में हम लिखते हैं कि हमारे ईमेल का टॉपिक क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है इन एन एक्सेल इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। देखिए एक्सेल में आप वर्क करते हैं, एमएस एक्सेल में, तो आपको क्या चीजें मिलती हैं, जैसे कि आप देखेंगे कुछ इस तरीके से रो कॉलम डिवाइड होते हैं। तो जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है इसे सेल बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है इन एमएस एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज। बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं। तो देखिए जिस पे हम कार्य करते हैं जिस पेज पे उसे वर्कशीट बोलते हैं और वर्कशीट के कलेक्शन को हम वर्कबुक बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है इन एमएस एक्सेल टू इंसर्ट अ फार्मूला इन सेल वी मस्ट बिगिन द एंट्री विथ एन ऑपरेटर। यहाँ पे बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में यदि आपको फार्मूला इंसर्ट करना है किसी सेल में तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आप इक्वल का साइन दे करके आप स्टार्ट करते हैं तो सेल में आप फार्मूला सेटअप कर पाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है इन एमएस पेंट विच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड। ये बोल रहा है कि एमएस पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता है, .jpeg, .doc, .gif, .png। तो यहाँ पे देखिए .doc होता है डॉक्यूमेंट के लिए, ये सपोर्ट नहीं करता है। बाकी ये तीन .jpeg, .gif एंड .png ये सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथवाइज। देखिए ये बोल रहा है कि किस ओरिएंटेशन में लेंथवाइज प्रिंट होता है। देखिए जिस तरीके से हम पेज को अपने रखे हैं ये लेंथवाइज प्रिंट हुआ है और इसे हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यदि इस तरीके से पेज प्रिंट होकर के आ रहा है, हमारे सामने कंटेंट है और हम इस तरीके से पढ़ पा रहे हैं तो ये पोर्ट्रेट है। यदि यही कंटेंट इस तरीके से प्रिंट हो जाता तो उसे लैंडस्केप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड विड्थ वाइज। ये बोल रहा है कि किस ओरिएंटेशन में प्रिंट होता है विड्थ वाइज में। जिस तरीके से रख करके आपको पढ़ा रहे हैं ये लेंथ वाइज है, मतलब लैंडस्केप है। और यदि इसी तरीके को हम पेज को कुछ इस तरीके से घुमा देते हैं लेफ्ट राइट तो यहाँ पे हो जाता पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका ऑप्शन होगा लैंडस्केप होगा। यदि आपका पेज लेंथ वाइज निकलता है तो उसे पोर्ट्रेट बोलते हैं और यदि आपका पेज विड्थ वाइज निकल रहा है तो उसे लैंडस्केप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है। ये बोला है कि यदि एक प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोग्राम को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे वायरस बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है स्प्रेडशीट आर सेव्ड विथ एक्सटेंशन। ये बोल रहा है कि स्प्रेडशीट को किस एक्सटेंशन के द्वारा सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए .xls, .doc, .pdf, .mp3। तो यहाँ पे .xls यूज किया जाता है एमएस एक्सेल में शीट को सेव करने के लिए। .xls यूज किया जाता है स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए, ये एमएस एक्सेल में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है स्प्रेडशीट आर सेव्ड विथ एक्सटेंशन। वही पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट किया है। यहाँ पे भी बोल रहा है कि स्प्रेडशीट को किस एक्सटेंशन के द्वारा सेव किया जाता है तो वो होगा .xls। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है द एक्सपेंशन ऑफ लैन इज। ये बोला है कि लैन का फुल फॉर्म होता है, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है द एक्सपेंशन ऑफ रैम इज। ये बोला है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है तो उसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 22 है द एक्सपेंशन ऑफ रोम इज, ये बोल रहा है कि रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, तो रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 23 है द एक्सपेंशन ऑफ वैन इज, ये बोला है कि वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट डज ASAP स्टैंड फॉर इन SMS लैंग्वेज, ये बोल रहा है कि यदि आप अपने मैसेज बॉक्स में देखते हैं कि कम ASAP, तो शॉर्ट में ये लिखा गया है कि जितना जल्दी हो सके आ जाओ, इसका फुल फॉर्म होता है एज सून एज पॉसिबल, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड, ये बोल रहा है कि कॉपी करने के लिए कौन सा कमांड यूज किया जाता है, तो वो होता है Ctrl+C। Ctrl+V से पेस्ट करते हैं, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट होता है, Ctrl+X से कट होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट हो यदि आपको कट कॉपी पेस्ट करना है तो कॉपी करने के लिए C करेंगे, Ctrl+C, Ctrl+V से पेस्ट, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट, Ctrl+X से कट करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये निमी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही आप लोगों को कराया जाएगा, इसमें लगभग 10 लेक्चर बनेगा और आपको जितना भी जल्दी हो सके आपको प्रोवाइड करने का हम कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।